सत्ता पक्ष की बात करें तो उनकी तरफ से भी सीधे सीधे अब निशाना साधा जा रहा है राहुल गांधी पर, कांग्रेस पार्टी पर। ये यूं कहें कि पलटवार भी किया जा रहा है उस वार पर जो राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जरूर किया है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी की मैं बात कर रहा हूं, तीखा प्रहार उन्होंने किया है, उनकी तरफ से हुआ है। वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार यह है कि कांग्रेस को हार का डर है। कृष्ण बेदी कह रहे हैं आरोप लगाकर भाग जाती है कांग्रेस पार्टी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। ये खास बातचीत की है हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मौर्य ने, आइए आपके सामने रखते हैं। राहुल गांधी ने कल हरियाणा को लेकर बड़े खुलासे किए। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी ने हरियाणा में सरकार ही चोरी कर ली। जो राहुल गांधी के आरोप है, राहुल गांधी के आरोपों को कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी साहब कैसे देखते हैं? बेदी साहब, कांग्रेस का कहना है राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में अपने बड़े स्तर पर वोट चोरी किए, पूरी की पूरी सरकार आप लोगों ने चुरा ली। राहुल गांधी के आरोपों में कितना दम है? राहुल गांधी सटिया गया, लगातार उनकी हार, हर प्रदेश के अंदर हार ने उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया। गंभीर नेता है, नेता 125-150 साल पुरानी पार्टी की आज क्या दयनीय स्थिति है ये आप सोच सकते हो। पूरे देश के अंदर कोई कांग्रेस की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तैयार हो भी क्यों? क्योंकि गंभीर नेता के नेतृत्व में कोई नेता काम करना चाहता नहीं, जनता उनके विश्वास करती नहीं है। जिस डेमोक्रेसी सिस्टम से उस परिवार के लोग 4-4 प्रधानमंत्री बने, 50 से 55 साल जिन लोगों ने इस देश पर सत्ता उस डेमोक्रेटिक सिस्टम से राज किया, आज उसी डेमोक्रेटिक सिस्टम को ये आदमी विदेशी ताकतों के हाथ से लोगों को अविश्वास पैदा करना चाहता है, लोगों को ये गुमराह कर रहा है। आप ये देखिए कि बिहार चुनाव के अंदर यदि वोट चोरी से सरकार बनती तो मोदी जी ने कितनी जनसभाएं, कितना पसीना मार रहे हैं, अमित शाह जी कितनी जनसभाएं कर रहे हैं, योगी जी कितनी जनसभाएं कर रहे हैं, हमारे 14 से 15 मुख्यमंत्री बिहार की गली गली की खाक छान। बिहार चुनाव का मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन जो राहुल गांधी ने कहा कि 2 करोड़ में से 25 लाख फर्जी वोट पड़े हैं, ये राहुल गांधी ने कहा। हर 8 में से 1 वोट नकली है, ये राहुल गांधी ने कहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरी पूरी बात जब तक नहीं सुनोगे। ये 4 दिन वहां पे नारे लगा के आया, वोट चोर गद्दी छोड़, उसके बाद कहां चला गया पता आपको? कौन से देश की यात्रा करके आया? बिहार चुनाव के अंदर कांग्रेस कहीं पर नजर ही नहीं आ रही है, कोई इसका नेता वहां पर नजर नहीं आ रहा। वोट ना दे जनता अलग बात है, वोट मांगता तो दिखना चाहिए आदमी, जाएंगे नहीं। अब 4 दिन पहले गया वहां पे तालाब में डुबकी लगा के आ गया, चुनाव में डुबकी लगाने का समय था। यदि वोट चोरी से सरकार बनती तो बिहार के अंदर हम कितना पसीना बहा रहे हैं, तो क्या जरूरत थी पसीना बहाने की? यदि पसीना बहाने के बाद सरकार बनानी है तो फिर वोट चोरी का आरोप दिल दुखाता है। मैं हरियाणा की बात करता हूँ। हरियाणा लोकसभा चुनाव के अंदर 5 सीटें मिली। कितनी सीटों वोटों जीतते ये? कहीं 33,000 से, कहीं 15,000 से, कहीं 60,000 से। सरकार बना के गलतफहमी में बैठ गई। चलते चुनाव के अंदर किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ दी, इन्होंने कभी चिंता की? लोकसभा चुनाव के अंदर नवीन जिंदल ने कांग्रेस छोड़ दी, इन्होंने चिंता की? सवित्र जिंदल जी ने कांग्रेस छोड़ दी, इन्होंने चिंता की? मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, कैप्टन अभय सिंह यादव के आरोप सुने आपने? कह रहे मेरे पूरे चुनाव के अंदर कहीं उपयोग ही नहीं किया। रणदीप सुरजेवाला को केवल 1 सीट तक सीमित कर दिया, और शैलजा जी को जिस प्रकार से इन्होंने अपमानित करके 12 दिन तक उसको होम अरेस्ट कराना पड़ा। संपत सिंह के आरोप सुने हैं? जब चुनाव लड़ेंगे नहीं, पसीने में से इनको मतदाता की बदबू आती है, लोगों के सवालों का जवाब देने की कांग्रेस के अंदर हिम्मत नहीं है, केवल एक परिवार की बापोती बनाकर इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है, तो वोट कहां से मिलेंगे? मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं कि मेरे आप निर्वाणा विधानसभा की बात कह रहा हूं, योगी जी मेरी विधानसभा में के लिए वोट मांगने के लिए आते हैं, मनोहर लाल जी आते हैं, विपुल देव जी वोट मांगने के लिए आते हैं, मुख्यमंत्री जी 2 विजिट करते हैं, मोहनलाल बड़ोली जी 2 विजिट करते हैं, सुभाष बराला जी वहां पर पूरा टाइम लगाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो इतनी गंभीरता से चुनाव लड़ती है, और शैलजा उसी हल्के की सांसद होते हुए भी सतबीर दबलाने के लिए 1 मिनट के लिए वोट मांगने के इनके पास समय नहीं था, तो सरकार कहां से बनेगी? हवा में बनेगी सरकार। यानी असली वजह कांग्रेस की हार की यही है। काम करेंगे नहीं, लोगों के बीच में जाएंगे नहीं, लोगों के पसीने से इनको बदबू आती है, और फिर एक आरोप लगाकर भाग जाते हैं। यदि राहुल गांधी में दम है तो कोर्ट में जाए, और जब ये कोर्ट में गया, हर बार थूक के चाट के आया है, माफी मांग के आया। ये इस आदमी की कोई क्रेडिबिलिटी इस देश में बची नहीं है। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को फेल करना चाहता है। जिन करोड़ों देशभक्तों ने जिन कुर्बानियां देकर इस देश को आजाद किया था, डेमोक्रेटिक सिस्टम को सेटअप किया था, जिन बहनों ने अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ा था, जिन बहनों के हाथ से उन भाइयों की कलाई छीनी जिस पर रक्षाबंधन पर राखी बांधनी थी, उन लोगों को अपमानित करने का काम
काम कर रहा है। इस व्यक्ति का काम तो मिठा मिठा गप और कड़वा कड़वा थू। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब 10 साल इनकी कांग्रेस की सरकार देश में थी तब बिहार में कितनी सीट थी इनके पास? पश्चिम बंगाल में कितनी सीट थी? उत्तर प्रदेश में कोई विधायक था इनका? क्या गुजरात में कोई विधायक था? पूरा देश के अंदर से इनका सुपड़ा साफ हो चुका है। और ये आदमी अब आरोप लगा के चुनाव से एक दिन पहले राहुल गांधी ने कहा है कि गलत पते हैं, गलत वोट बने हैं। एक वो जो ब्राजील की मॉडल कौन है वो? आपने भी देखी होगी, सर्च की। सोनीपत की बहन पूनम ने जवाब दे दिया, इनके मुंह पे तमाचा मारा। वो हाइड्रोजन बम सुतली बम बन के रह गया। और जिसकी मुलाना की बात करता है, मुलाना सांसद कौन है? कांग्रेस का है ना। मुलाना से विधायक कौन है? कांग्रेस की है ना। तो ये आदमी सटिया गया है, ये पगला गया है, ये मूर्ख आदमी है। और इस प्रकार की मेरे को शब्दों का बोलते हुए मुझे अपने आप पर कड़े शब्द बोल रहे हैं राहुल गांधी को लेकर। ये बिल्कुल पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को ये क्या करना चाहता है। जैन जी की बात करता है। अरे जैन जी, ये नेपाल नहीं है भाई, ये देश है, ये भारत है। और मोदी जी जैसे मजबूत नेता के हाथ में देश है। राहुल गांधी जो गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। इस माटी के पैदा हुए बेटे के हाथ में इस देश की ताकत है। और डेमोक्रेटिक तरीके से इस देश के लोगों ने उसको ताकत दी है। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग की तरफ से कोई स्पष्टीकरण दिया जाएगा? सरकार की तरफ से कोई बात? हर चुनाव में एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ अगली बार एनडीए सरकार बनेगी, सबसे बड़ा तमाचा उसके मुंह पे लग जाएगा। आखिरी सवाल है, आपने कई दिन बिहार में पसीना बहाया, हरियाणा के बड़े नेता बिहार में पसीना बहा रहे हैं, आज वोटिंग भी हो रही है। वोट चोरी बताता है। हम पूरा का पूरा प्रदेश का नेतृत्व बीजेपी का वहां था, उसका एक आदमी वहां पर नहीं गया। उसके लोग तो पाउडर लगा के गए थे, पाउडर लगा के वापस आके पाउडर उनका पसीने में बया भी नहीं, एज इट इज था। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं लोगों का। इस प्रकार के हालात ये लोग पैदा करना चाहते हैं। काम करेंगे नहीं, जनता के बीच में जाएंगे नहीं, गरीब मजदूर लाचार बेबस की समस्याओं का समाधान करेंगे नहीं। विजन को इनके पास है नहीं, एजेंडा को इनके पास है नहीं। केवल पत्रकारों के बीच में बैठकर बयानबाजी करने से कोई देश और कोई राजनीतिक दल चला नहीं करता। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी परसों वापसी थी। जैसे ही मैंने लैंड किया दिल्ली एयरपोर्ट पे, उस समय भी वर्चुअल मीटिंग हमारे केंद्रीय नेतृत्व की टीम की हमारी चल रही थी। कल सुबह भी हमारी वर्चुअल मीटिंग थी और कल शाम को भी वर्चुअल मीटिंग। ये बातें सीखनी पड़ेगी कांग्रेस को। अब सीखनी नहीं है, तो सिर्फ किसी ने एक लाइन पढ़ा दी कि वोट चोरी कह दो, बात बन जाएगी। अब उस मूर्ख आदमी की बात का हम जैसे लोगों की सेवा करने का टाइम है, हमें जवाब देना पड़ रहा है। बिना बात की टाइम वेस्टेज है, टाइम किलर है वो आदमी पूरे देश का। बिल्कुल। देखिए, बेदी साहब काफी नाराज लग रहे हैं राहुल गांधी से। बेदी साहब का यही कहना है कि कांग्रेस के नेताओं को वोट चोरी के आरोप लगाने की बजाय जमीन पर पसीना बहाना चाहिए। कैमरामैन जस्ती के साथ अनिल मौर्य, खबरें अब तक।